7 फेरों के 7 वचन। वैदिक संस्कृति के अनुसार जातक के जन्म से लेकर मरणोपरांत तक 16 संस्कारों का निबाह किया जाता है। इन्हीं संस्कारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है विवाह संस्कार। विवाह दरअसल एक ऐसी संस्था है जिससे समाज की प्रथम इकाई यानी कि परिवार का आरंभ होता है। विवाह के बिना मनुष्य अधूरा माना जाता है। हिंदुओं में विवाह के दौरान आप अक्सर देखते हैं कि वर वधू अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाकर फेरे लेते हैं। 7 फेरे, हर फेरे के साथ ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करता है और वर वधू से एक वचन लेता है, लेकिन यह मंत्र संस्कृत में होते हैं जिस कारण बहुत से लोग इनके अर्थ से अनजान रहते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि विवाह के दौरान वरवधू द्वारा लिए जाने वाले 7 वचन कौन से हैं और उनके मायने क्या है। 7 फेरों के 7 वचन। 7 फेरों के 7 वचनों के बगैर हिंदुओं में विवाह को मान्यता नहीं मिलती, न ही कोई विवाह इसके बगैर संपूर्ण होता है। विवाह के बाद ही कन्या वर के बाई और यानी वाम अंग में बैठती है। इसके लिए कन्या वर से 7 वचन लेती है, जो इस प्रकार है। पहला वचन, तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञकर्म मया सहैव प्रियवयम कुर्या। वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। यह पहला वचन अथवा शर्त होती है जो कन्या वर से मांगती है। इसमें वह कहती है कि यदि आप कभी किसी तीर्थयात्रा पर जाएं तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलेंगे। व्रत उपवास या फिर अन्य धार्मिक कार्य करे तो उसमें मेरी भी सहभागिता हो, और जिस प्रकार आज आप मुझे अपने वाम अंग बैठा रहे हैं, उस दिन भी आपके वाम अंग मुझे स्थान मिले। यदि यह आपको स्वीकार है तो मैं आप एक बाई और आने को तैयार हूँ। कुल मिलाकर इसका अर्थ यही है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य में पति के साथ पत्नी का होना भी जरूरी है। दूसरा वचन, पूज्यो यथा स्व पितरो ममापि तथेश भक्तो निजकर्म कुर्या। वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं द्वितीयम्। कन्या वर से अपने दूसरे वचन में कहती है कि जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी तरह मेरे माता पिता भी आपके माता पिता होंगे, अर्थात अपने माता पिता की तरह ही आप मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और मेरे परिवार की मर्यादानुसार धर्मानुष्ठान कर ईश्वर को मानते रहें तो मैं आपके वामांग आने को तैयार हूँ। आप वर्तमान में अपने संबंधों में झांक कर देखें कि क्या आप इस वचन का पालन करते हैं। तीसरा वचन, जीवन अवस्थात्रये मम पालना कुर्या। वामांगयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं तृतीय। हर व्यक्ति के जीवन में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था आदि पड़ाव आते हैं। विवाह की उचित उम्र युवावस्था की होती है। कन्या भी अपनी तीसरी शर्त यानी तीसरे वचन में इसका ख्याल रखते हुए वर से कहती है कि यदि आप युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था यानी जीवन भर मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा पालन करते रहेंगे, यदि आपको यह मंजूर है तो मैं आपके वामांग आना स्वीकार करती हूँ। चौथा वचन, कुटुंब संपालन सर्वकार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातं कुर्या। वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं चतुर्थं। जाहिर सी बात है, जब तक जातक का विवाह नहीं होता वह घर परिवार की चिंताओं से मुक्त माना जाता है। भले ही उसके कंधों पर पूरे परिवार का भार आ चुका हो, लेकिन विवाह से पहले उसे इन जिम्मेदारियों से आजाद ही माना जाता है। अपने चौथे वचन में कन्या इसी का एहसास दिलाती है कि विवाहोपरांत आप जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते और भविष्य में परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर रहेगा। यदि आप इसके लिए सक्षम हैं, तो मैं आपके वामांग आने के लिए तैयार हूँ। इसलिए पारंपरिक विवाह में माता पिता भी रिश्ता तय करने से पहले वर पक्ष से पूछते हैं कि लड़का करता क्या है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि वह अपने पैरों पर खड़ा है या नहीं, ताकि परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। पांचवा वचन, स्वसद्य कार्य व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्रे था। वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वच। पंचमत्र कन्या। यह वचन भी कन्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपने इस 5वें वचन में कन्या वर से मांग करती है किसी भी प्रकार के कार्य
लेन देन आदि में खर्च करते समय मुझसे सलाह मशविरा जरूर करेंगे। यदि मंजूर है तो मैं भी आपके बाईं और आने को तैयार हूँ। यह वचन महिला को वास्तव में बराबरी का दर्जा दिलाने और विवाहोपरांत उसके अधिकार को रेखांकित करता है, लेकिन असल में इसका पालन कितने लोग करते हैं, यह सभी विवाहित जातक अपने जीवन में झांक कर जरूर देखें। छठा वचन, न मैप्मान्म सविधे सखीना द्यूतन न वा दुर्व्यसनम भंजश्चेत वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनं च षष्ठम। यह वचन भी कन्या के सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा को रेखांकित करता है। अपनी छठी शर्त में कन्या वर से कहती है, यदि वह अपनी सहेलियों, स्त्रियों, परिवार या आसपास अन्य कोई मौजूद हो तो सबके सामने उसका कभी भी अपमान नहीं करेंगे और दुर्व्यसनों, बुरी आदतें जैसे कि शराब, जुआ इत्यादि से दूर रहेंगे। यदि मेरी यह शर्त आपको मंजूर है तो मैं आपके बाईं और आने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जब विवाहोपरांत पति इस वचन की अनदेखी करने लगते हैं और जरा सा मौका मिलते ही सबके सामने अपनी पत्नी का अपमान करते हैं। दुर्व्यसनों का सेवन करने वालों की संख्या तो बहुत ही अधिक मिल जाएगी। सातवां वचन, परस्त्रिय मातृस्मा समीक्ष स्नेह सदा चेन्मयी कांत कुर्या वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रूते वच। सप्तम मत्र कन्या, यह कन्या का अंतिम वचन है जिसे वह वर से मांगती है। इसमें वह कहती है कि दूसरी स्त्रियों को आप माता समान समझेंगे, अर्थात पति पत्नी के रूप में हमारा जो प्रेम संबंध विकसित हुआ है इसमें किसी और को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आपको मेरा यह वचन स्वीकार है तो ही मैं आपके वामांग आ सकती हूँ। ये 7 वचन देती है कन्या। देख, कुछ वचनों में समानता है तो कुछ में भिन्नता, लेकिन लड़के की ओर से भी 7 ही वचन वधू से भी मांगे जाते हैं। पहला वचन देते हुए कन्या कहती है कि तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों में मैं आपके वामांग रहूंगी। दूसरा वचन देती है कि आपके परिवार के बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी परिजनों की देखभाल करूंगी और जो भी जैसा भी मिलेगा उससे संतुष्ट रहूंगी। तीसरे वचन में कन्या कहती है, मैं प्रतिदिन आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और समय पर आपको आपके पसंदीदा व्यंजन तैयार करके आपको दिया करूंगी। 4, मैं स्वच्छता पूर्वक अर्थात स्नानादि कर सभी श्रृंगारों धारण कर मन, वचन और कर्म से शरीर की क्रिया द्वारा क्रीड़ा में आपका साथ दूंगी। यह कन्या वर को चौथा वचन देती है। 5, अपने 5वें वचन में वह वर से कहती है कि मैं आपके दुख में धीरज और सुख में प्रसन्नता के साथ रहूंगी और तमाम सुख दुख में आपकी साथी बनूंगी और कभी भी पर पुरुष की ओर गमन नहीं करूंगी। 6, छठा वचन देते हुए कन्या कहती है कि मैं सास ससुर की सेवा, सगे संबंधियों और अतिथियों का सत्कार और अन्य सभी काम सुख पूर्वक करूंगी। जहां आप रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगी और कभी भी आपके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं करूंगी, अर्थात आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगी। 7वें वचन में कन्या कहती है कि धर्म, अर्थ और काम संबंधी मामलों में मैं आपकी इच्छा का पालन करूंगी। अग्नि, ब्राह्मण और माता पिता सहित समस्त संबंधियों की मौजूदगी में मैं आपको अपना स्वामी मानते हुए अपना तन आपको अर्पण कर रही हूँ। विवाह में फेरी या वचन 7 ही क्यों? संख्या 7 की महिमा बहुत व्यापक है जिसका विवरण बहुत विस्तृत हो सकता है, लेकिन संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है। विवाह में फेरों के दौरान 7 फेरे 7 वचन अर्थात सप्तपदी का महत्व बहुत अधिक इसलिए माना जाता है क्योंकि 7 की संख्या बहुत शुभ मानी जाती है। संगीत में 7 ही सुर होते हैं। वहीं बारिश की बूंदों के बाद प्रकृति की रंगीन छटा बिखेरते इंद्रधनुष में रंग भी 7 होते हैं। समुद्र भी 7 मान जाते हैं। 7 ही ऋषि भी माने जाते हैं, जिससे तारों के समूह को सप्तऋषि भी संबोधित किया जाता है। यह सब पारंपरिक मूल्य है जिनका पालन विभिन्न संस्कारों में पीढ़ी दर पीढ़ी होते आ रहा है। हालांकि दौर के साथ साथ वर्तमान में कुछ परंपराएं और मूल्य भी बदल रहे हैं। 7 वचनों और 7 फेरों के महत्व को सार्थक करने के लिए दाम्पत्य जीवन में आपसी प्रेम,
सहभागिता और विश्वास के मजबूत धागे का होना बहुत जरूरी है। प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।